5 अक्टूबर 2024 ये वो दिन है जब हरियाणा के अंदर होने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। और ये इलेक्शन हरियाणा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगले 5 साल में हरियाणा के अंदर क्या होने वाला है ये मैं नहीं बता सकता, ये बताएंगे 2024 में जो हरियाणा के अंदर ये इलेक्शन हो रहे हैं 5 अक्टूबर को। ये हरियाणा का अगले 5 साल का फ्यूचर डिसाइड करेंगे कि हरियाणा आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा। सभी पार्टीज अपनी सीट बेल्ट बांधकर बैठ चुकी हैं ये देखने के लिए कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताता है, कौन बनेगा सिकंदर। और आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है, क्या वो बीजेपी होगी या कांग्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस स्लाइड। आपको इस स्लाइड में 4 मैप मिलेंगे, 1951, 1954, 1956 और 1966। ये वो टाइम था जब इंडिया के 3 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ये तीनों एक ही जगह थे। पर धीरे धीरे विद टाइम ये तीनों राज्य अलग अलग हो जाते हैं 1966 में। और 1966 के बाद ही हरियाणा के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। नाउ अगर हम हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो हरियाणा के अंदर इस टाइम पर 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिनमें से 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज एससी के लिए रिजर्व्ड हैं। नाउ लेट्स टॉक कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी पार्टी आज इलेक्शन लड़ रही हैं और कितनी कितनी सीट पर इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है बीजेपी। बीजेपी ऑलरेडी पिछले 2 टर्म से हरियाणा के अंदर बीजेपी पावर में है और इस टाइम पर जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में यहाँ पर बीजेपी 89 सीट पर लड़ रही है। हरियाणा के अंदर बीजेपी के लीडर हैं नायब सिंह सैनी और ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नाउ अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बार हरियाणा के अंदर अलायंस में है विद द सीपीआई। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इनके साथ ये अलायंस में है। अगर हम पर्टिकुलरली कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस हरियाणा में इस टाइम पर 89 सीट पर लड़ रहा है और जो सीपीआई है वो 1 सीट पर, टोटल मिलाकर 90 सीट पर ये दोनों पार्टीज लड़ रही हैं इन अलायंस। अगर आप बीजेपी को देखो तो बीजेपी लड़ रही है 89 सीट पर, वहीं कांग्रेस अपनी अलायंस के साथ लड़ रही है 90 सीट पर। इसके बाद हरियाणा के अंदर एक और अलायंस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, जेजेपी और एएसपी। जेजेपी मतलब जननायक जनता पार्टी और एएसपी मतलब आजाद समाज पार्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जननायक जनता पार्टी है यानी जेजेपी ये कंटेस्ट कर रही है 66 सीट पर। 66 सीट पर जननायक जनता पार्टी इलेक्शन लड़ रही है हरियाणा के अंदर और जो आजाद समाज पार्टी है ये इलेक्शन लड़ रही है 12 सीट पर। तो टोटल मिलाकर जेजेपी और एएसपी 78 सीट पर हरियाणा के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और अलायंस मिलेगी, आईएनएलडी एंड बीएसपी अलायंस। आईएनएलडी का मतलब है इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी का मतलब है बहुजन समाज पार्टी। अगर हम आईएनएलडी की बात करें तो ये 51 सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं और बीएसपी कंटेस्ट कर रही है 35 सीट पर। मतलब अगर हम टोटली बात करें आईएनएलडी और बीएसपी अलायंस की तो ये कंटेस्ट कर रहे हैं 86 सीट पर। उसके बाद आपको और पार्टीज मिलेंगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आम आदमी पार्टी, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, हरियाणा लोकहित पार्टी, राइट टू रिकॉल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भी पार्टीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बट मेजरली 2-3 पार्टीज ही ऐसी हैं जो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही हैं। पहली है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अलायंस, तीसरी है जेजेपी और एएसपी अलायंस और चौथी है आईएनएलडी बीएसपी अलायंस। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं 5 अक्टूबर को और 5 अक्टूबर को जो इलेक्शन होंगे हरियाणा के अंदर वो होंगे सिंगल फेज में, यानी एक ही फेज में इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे और 5 अक्टूबर की शाम को यानी 6:30 बजे इलेक्शन का एग्जिट पोल रिलीज कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें रिजल्ट की तो इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 8 अक्टूबर को। ना आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर किस किस एज कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा वोट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 से 24 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा वोट तो नहीं करते, बट यहाँ पर आप देखोगे ये 12.7% तक वोट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्शन में। 25 साल से लेकर 34 साल की जो एज कैटेगरी है उसके अंदर आप देखोगे 24.9% या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 25% जो लोग हैं यही वोट करते हैं। और आपको पता होगा यही वो लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पार्टी के काम में इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो कोई सी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एएसपी हो, बीएसपी हो, जेजेपी हो, कोई सी पार्टी हो, आपको हर पार्टी में इसी एज ग्रुप के लोग ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद 35 से 44 साल की एक एज कैटेगरी है, ये लोग वोट करते हैं 21.5%। उसके बाद 44 से 54 की जो एज कैटेगरी होती है वहाँ पर ये जो लोग वोट करते हैं इट इज़ 19.9%, ऑलमोस्ट इट इज़ 20%। ना अगर हम बात करें 2019 में हरियाणा के अंदर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर इलेक्शन हुए थे उनमें 2 मेन पार्टीज ही थी, मेनली बीजेपी और आईएनसी, बाकी आपको जेजेपी मिलेगी। बट इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी 2 ही थी जिन्होंने मेजोरिटी ऑफ सीट हासिल की थी, पहली थी बीजेपी और दूसरी थी आईएनसी।
यहाँ पर आप वोट परसेंटेज भी देख सकते हैं। बीजेपी ने गेन किए थे 36.7% वोट और आईएनसी ने गेन किए थे 28.2% वोट। नाउ अगर हम बात करें 2024 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन के बारे में, तो उस टाइम पर आप देखोगे हरियाणा के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखी गई। बीजेपी ने 5 सीट जीती, कांग्रेस ने भी 5 सीट जीती। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टीज ने बराबर बराबर सीटें हरियाणा के अंदर जीती थी। हरियाणा के अंदर 10 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिनमें से 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व्ड हैं। जहां पर आप देख सकते हैं मैप में भी, आपको जो येलो कलर से मार्क रीजन दिख रहा है, ये वो रीजन है जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के अंदर इलेक्शन होंगे। उसके बाद आप देखोगे 2026 में हरियाणा के अंदर जो सीट है उनका संख्या बढ़ेगा। हरियाणा के अंदर जो इस टाइम पर सीट है 10 है लोकसभा की, वो हो जाएंगी 14, 4 सीट बढ़ जाएंगी लोकसभा की। और जो आज हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीट है 90, वो बढ़ जाएंगी 126 सीट। मतलब हरियाणा के अंदर 36 विधानसभा सीट बढ़ जाएंगी। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हरियाणा के अंदर जब से इलेक्शन होने शुरू हुए, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा के अंदर इलेक्शन शुरू हुए थे 1966 से। 1966 में पहली बार हरियाणा के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए थे। उसके बाद कंटिन्यूअसली हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए। बट आप इन इलेक्शंस में एक बात देखोगे कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा ही डोमिनेटिंग रही है। ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस एक बहुत ही पुरानी पार्टी है, उस टाइम पर इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी कोई थी नहीं, इसलिए जो आईएनसी है उसने अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाकर रखी हरियाणा में। बट नाउ चीजें बदल चुकी हैं। 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है हरियाणा के अंदर, फिर से 2019 में बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाती है हरियाणा के अंदर। यहां पर आप देखोगे 2014 में बीजेपी ने 47 सीट जीती थी आउट ऑफ 90 और कांग्रेस ने जीती थी बस 15 सीटें। और 2019 में बीजेपी ने जीती 40 सीटें और कांग्रेस ने जीती 31 सीटें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं और जो बीजेपी है उसकी सीट आपको यहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी। इन दोनों पार्टीज के अलावा भी हरियाणा के अंदर और भी पार्टी हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट बना चुकी हैं, जैसे लोकदल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी पार्टी है आईएनएलडी, ये पार्टी ऑलरेडी हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट बना चुकी हैं। बट नाउ हरियाणा के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में, इनमें मेजरली 2 पार्टीज हैं। ये बैटल जो है इलेक्शन का 2 पार्टीज के बीच में लड़ा जा रहा है। पहला है बीजेपी और दूसरी है आईएनसी। अब ये बात देखने वाली होगी कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी। अब कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी ये तो मैं आपको श्योरली नहीं बता सकता, पर जिस तरीके की प्रॉब्लम आज हरियाणा फेस कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि बीजेपी इस बार हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट ना बना पाए। बट आई एम नॉट श्योर, इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वही बताएंगे कि क्या होने वाला है, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो हरियाणा के अंदर लगातार बीजेपी 2 बार अपनी गवर्नमेंट बना चुकी है और उनके अंडर ही हरियाणा के अंदर बहुत सारे इशूज देखे गए हैं, जिनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट है फार्मर इशूज। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और जो लोग गांव में रहते हैं वो मेनली फार्मिंग का काम करते हैं। उन्होंने अपनी आवाज को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने के लिए एक प्रोटेस्ट लॉन्च की थी, बट उसका उन्हें ऐसा बेनिफिट मिला नहीं। दूसरी है अग्निवीर स्कीम। आपको पता होगा हरियाणा के अंदर स्पोर्ट कल्चर काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ के जो लोग हैं वो स्पोर्ट को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे स्पोर्ट्स में, इवन ओलंपिक्स में आपको मिलेंगे हरियाणा के बहुत सारे एथलीट्स, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और इस केस में आप देखोगे अग्निवीर स्कीम में, तो इसको लेकर हरियाणा के जो लोग हैं वो इतने खुश नहीं थे, उनके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं थी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आफ्टर अग्निवीर। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है बीजेपी के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो पूरे कंट्री की ही प्रॉब्लम है। चौथी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर मिलेगी रेसलर्स। इंडिया के बहुत ही बड़े बड़े रेसलर्स ने, जैसे साक्षी मलिक, बजरंग भाई पुनिया या विनेश फोगाट, इन्होंने जो है एक प्रोटेस्ट लॉन्च की थी अगेंस्ट ब्रजभूषण सिंह और इन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट, वो इन रेसलर्स को भी गवर्नमेंट से नहीं मिला। और रिसेंटली सितंबर 2024 को विनेश फोगाट जो एक ओलंपियन रह चुकी हैं, एक रेसलर हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट इनका नाम है, इन्होंने रिसेंटली कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के लिए 2024 के इलेक्शन थोड़े कठिन नजर आते हैं इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम पर कांग्रेस एक्टिव है, अपने कैंपेन रन कर रही है, वो बार बार जो कुछ भी बीजेपी ने किया इन 10 सालों में उसको बार बार याद दिला रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि बीजेपी का पलड़ा इस बार हल्का रह जाए। एमएसपी गारंटी और इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इनका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली इलेक्शन के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स आपको इस वीडियो में कोई ना कोई बात तो अच्छी लगी होगी, तभी आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं। देखो इस वीडियो में मैं ज़्यादा डीप तक नहीं गया हूँ, ये बात आप भी समझ गए होंगे, बट जो मैंने बताया वो काफ़ी मैटर करता है और ये जो मोटा मोटा ज्ञान मैंने आपको आज के इस वीडियो में दिया है ये आप समझ गए होंगे कि ये कितना मैटर करता है। अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पावर में आ सकती है, क्या वो बीजेपी होगी, आईएनसी होगी, एएसपी होगी, बीएसपी होगी,
आम आदमी पार्टी होगी, ये तो हमें नहीं पता, इलेक्शन बताएंगे। आपका इस बारे में क्या मानना है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को जरूर लिखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। जय हिंद।